हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पटना समेत 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली की भी संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। बिहार में इन दिनों मानसून एक्टिव है और मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इन जिलों में पटना समेत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा शामिल है। इन जिलों में वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से घर से बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील की है। अगली खबर, बेगूसराय में हाईवे पर गोलीकांड पर बीजेपी ने सरकार को घेरा। बेगूसराय में फायरिंग की घटना के बाद बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय में कत्लेआम की कोशिश हुई है और दर्जनों लोगों को गोली मार दी गई। मैं कानून व्यवस्था की जानकारी लेने और पीड़ितों से मिलने बेगूसराय जा रहा हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बेगूसराय में 2 अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गोली मार दी और एक की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। बिहार तो क्या, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी घटना अब तक नहीं हुई है, जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने कई लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। अगली खबर, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने आ गए। नई नीतीश तेजस्वी सरकार में कृषि विभाग के मंत्री सुधाकर सिंह के उस बयान जिसमें उन्होंने अपने विभाग के अफसरों को चोर और खुद को चोरों का सरदार कहा था, इससे बवंडर जैसी स्थिति है। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट की बैठक में एजेंडे पर बातचीत खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को टोक दिया। मुख्यमंत्री का टोकना सफाई मांगना ही कहा जाएगा, फिर क्या था। इसके बाद सुधाकर सिंह ने 2 टूक जवाब दे दिया कि विभाग में अफसरशाही हावी है, कृषि की योजनाएं जमीन पर नहीं उतर रही और उन्होंने जो भी कहा सही कहा। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। सुधाकर ने कृषि से जुड़ी कई योजनाओं का सच मुख्यमंत्री के सामने लाकर रख दिया और किस तरह से भ्रष्टाचार फैला है ये भी बताई। अगली खबर, हाजीपुर में बॉयफ्रेंड के सामने नाबालिग से गैंगरेप मामले पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने संवेदनहीन बयान दिया और कहा कि राज्य की आबादी 12 करोड़ है और इस तरह की रेप की घटना होती रहती है। रेप पर मांझी ने कहावत पेश करते हुए कहा कि एक साथ बर्तन रहते हैं तो ढनमन हो ही जाता है। वहीं जीतन राम मांझी ने हाजीपुर में हुए नाबालिग रेप कांड की घटना को साजिश बताते हुए कहा कि ऐसी घटना में साजिश भी हो सकती है, सरकार को बदनाम करने के लिए भी ऐसा हो सकता है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई तुरंत की जाती है। ऐसे में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। अगली खबर, चुनाव आयोग ने बिहार की 9 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया। आयोग ने 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित किया है। इसमें बिहार सहित 7 राज्य, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की पार्टियां शामिल है। अब ये राजनीतिक दल प्रतीक आवंटन नियम 1968 के तहत राजनीतिक दलों को मिलने वाली सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। बिहार में इन दलों ने जारी नोटिस एवं पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया है। जिन जिन पार्टियों की मान्यता रद्द हुई है उसमें AIMS पार्टी, अखंड झारखंड पीपुल्स पार्टी, अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष पार्टी, अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा पार्टी, अति पिछड़ा पार्टी, भारत मंगलम परिषद, भारतीय उत्तम सेना और भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी और दलित समाज पार्टी है। अगली खबर, पटना जिले में 60 नए डेंगू मरीज मिले। डेंगू का प्रकोप पटना में थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पतालों में हुई जांच में डेंगू के 60 नए मरीज मिले हैं और पटना के 3 बड़े अस्पतालों में जांच में 29 डेंगू के मरीज मिले थे। PMCH में 72 सैंपल की जांच की गई, MNCH में 35 और IGIMS में 36 सैंपल की जांच की गई। वहीं सिविल सर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पटना जिले में डेंगू के 29 नए मरीज मिले हैं और डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों के OPD में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और कुछ मरीजों को भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। अगली खबर, बिहार में जल्द ही होगा सेंसर बोर्ड का निर्माण। बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय के द्वारा भोजपुरी 7 म्यूजिक की शुरुआत की गई और यह आयोजन पटना के एक होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर किया गया। कार्यक्रम में भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह एवं कला संस्कृति से जुड़े शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय मौजूद रहे।
अगली खबर, 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। आशा कार्यकर्ताओं ने नया नारा देते हुए पीएम और सीएम को लिखा पत्र। कहा कि बेहतर मेडिकल सुरक्षा इंतजाम के लिए ली जा रही है ड्यूटी, लेकिन पैसे का भुगतान बहुत कम हो रहा। स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय संयोजक और आशा कार्यकर्ता संघ की राज्य अध्यक्ष शशि यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी स्कीम वर्कर्स को 10,000 रुपए का मासिक कोरोना भत्ता देने, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने और 50 लाख का जीवन बीमा कवर सुरक्षित करने की मांगों पर देशव्यापी आंदोलन का आयोजन किया गया है और इससे जुड़ा मांग पत्र स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी भेजा गया है। स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय संयोजिका ने कहा कि सरकार स्कीम वर्कर्स को बंधुआ मजदूर समझ रही है, जहां कोई भी श्रम कानून का पालन नहीं होता है। कोरोना ड्यूटी के वक्त भी ऐसा ही हाल था, लेकिन सरकार के पास इसके आंकड़े तक नहीं है कि कितने आशाओं की मौत बिहार में कोरोना ड्यूटी के दौरान हो चुकी है। अगली खबर, बेगूसराय शूटआउट के विरोध में भाजपा का बंद, सड़कों पर डर का माहौल। गिरिराज सिंह ने दी खुली चेतावनी। बेगूसराय गोली कांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बाजार बंद रखने का आह्वान किया। बाइक सवार 2 बदमाशों के द्वारा घूम घूमकर अलग अलग बाजारों में 11 लोगों को गोली मारे जाने के बाद आम लोगों में डर का माहौल है और इनमें से एक शख्स की मौत हो गई। इसी जिले में शाम ही एक अन्य मामले में 12 में शख्स को गोली मारी गई और शाम की इस घटना का असर बुधवार की सुबह भी बेगूसराय की सड़कों पर साफ तौर पर दिखा। सड़कों पर यातायात सामान्य से कम रहा। पुलिस कई जगह नाकेबंदी कर आने जाने वालों की जांच करती दिखी। अगली खबर, बिहार सरकार ने वामपंथ उग्रवाद प्रभावित गया, औरंगाबाद, जमुई और लखीसराय में सड़क संपर्क योजना से बैच 1 के तहत 2022-23 में 28 सड़कें और 13 पुल निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इस काम के लिए 242 करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया गया। इसके अलावा केंद्रीय सड़क संरचना निधि से 8 जिलों की 120 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने और मजबूत करने के लिए 1097 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। अगली खबर, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा कि 2024 में सांप्रदायिक शक्ति को सत्ता से बाहर करके लेंगे दम। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने रविंद्र भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति व्याख्यान में कहा कि देश भर के समाजवादी एकजुट हो चुके हैं। केंद्र में बैठी सांप्रदायिक शक्ति वाली सरकार को 2024 में सत्ता से बाहर कर दम लेंगे। अगली खबर, पटना में वार्ड संघ के सदस्य ने पंचायती राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। प्रखंड के वार्ड सदस्यों के समस्याओं एवं 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा आदित्य ने पंचायती राज विभाग के मंत्री से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार को दिए गए ज्ञापन में वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा आदित्य ने जिक्र किया है कि वार्ड सदस्यों को उनके अधिकारों को जानने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का खाता जल्द खुलवाया जाए। साथ ही पंचायत स्तर पर जिस भी योजनाओं का उद्घाटन होता है उस शिलान्यास पट पर उनका भी नाम दर्ज हो और वार्ड सदस्यों का मासिक भत्ता बढ़ाया जाए। वार्ड स्तर पर विकास के लिए अलग से योजना दी जाए। प्रखंड कार्यालय परिसर में वार्ड सदस्यों को बैठने एवं सभागार की व्यवस्था भी की जाए। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे। 23 और 24 सितंबर को सीमांचल के पूर्णिया में एक मेगा रैली और किशनगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मगर क्या शाह का बिहार दौरा यहीं तक सीमित रहेगा या फिर कोई और भी खिचड़ी पकेगी? तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो शाह के इस 2 दिवसीय दौरे को 2 कारणों से अहम माना जा रहा। पहला, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार वो बिहार आ रहे। दूसरा, 48 घंटे तक वो ऐसे इलाके में प्रवास करेंगे जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। एक ऐसा इलाका जहां के बारे में बीजेपी के नेता घुसपैठ से लेकर स्मगलिंग तक का आरोप लगाते रहे हैं। अगली खबर, वेतनमान को लेकर नियोजित शिक्षकों का धरना। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक राज्य अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी जिला के अध्यक्ष और प्रधान सचिव उपस्थित हुए। राज्य संगठन ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं जैसे सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन विसंगति, वेतन भुगतान की समस्या सहित कई समस्याओं पर चर्चा की और अर्थ वार्षिक परीक्षा और मूल्यांकन की तिथि को बदलने का अनुरोध पत्र भी लिखा गया। बिहार राज्य प्राथमिक और नियोजित शिक्षक संघ 15 को पटना में धरना देगा। पुरानी पेंशन की भी मांग इसमें की जाएगी। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हो जाती, पंचायती राज के तहत नियुक्त शिक्षकों को पुरानी शिक्षकों की तरह वेतनमान और सारी सुविधाएं नहीं मिल जाती, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हर हाल में हम अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन चलाते रहेंगे।